ओम शांति। भाई जी ने तो परिचय सुना दिया, फिर भी हम देखते हैं कि शांति वन में जब भी सीजन में आप सभी आते हैं, जिस जोन का टर्न होता है वो भी हम देखते ड्रेस पहनावा के कारण मालूम पड़ जाता है इस जोन के भाई बहने आए हैं। जैसे पंजाब जोन आएगा तो बहुत माताएं कुर्ता पजामा सलवार कुर्ता पहनती हैं। गुजरात होता तो सीधा पल्ला रखती हैं, नहीं ऐसे होता है ना। ईस्टर्न जोन आता है तो उसमें भी 5 स्टेट होते हैं। उड़ीसा का अलग होता है, बंगाल का अलग होता है, आसाम का अलग होता है, नेपाल की पगड़ी होती है। तो इस प्रकार दूर दूर से तो सबसे मिलते ही हैं। पर हम कल आए थे ज्ञान सरोवर में, विशेष एक भाई पुराने उन्होंने शरीर छोड़ा था, उसके निमित्त सुदेश दीदी ने कहा आपको आना है। फिर हमने सोचा चलो चलते, 2-3 दिन ऊपर रहते हैं। पर आने के साथ ही हमको सुदेश दीदी मंजू बहन ने कहा कि दिल्ली ओआरसी के कनेक्शन के भाई बहने आए हैं तो आपको सुनाएंगे, क्योंकि भोग लगाते हैं तो 5-10 मिनट में संदेश पूरा कर देते हैं, पर जहाँ जाते हैं तो अनुभव जरूर सुनाते हैं। तो परिचय तो वही है कि ज्ञान 1958 से कलकत्ते में लिया और बाल्यकाल से ही लौकिक माता जी भी साथ में ज्ञान में चली, उनके साथ ही हम चलते रहे। पर आज से 60 साल पहले ये ज्ञान बहुत नया था। लोगों के आगे ज्ञान सुनाना भी एक बहुत बड़ी बात लगती थी, और उसमें भी यदि कोई प्रदर्शनी करते थे तो मुश्किल से 200 ने यदि शिविर किया तो मुश्किल से 1 या 2 आत्मा निकलती, ऐसा समय था। पर हम उस समय भी देखते थे कि इतने साल पहले हम सभी के सामने कोई ज्ञान का इतना प्रचार नहीं था। सिर्फ 4 पेज की बाबा की मुरली थी और उस मुरली के अंदर सिर्फ गीत होता था, ना वरदान, ना स्लोगन, ना सार, ये कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ मुरली सीधी सीधी बहनें सुना देती थी, ना कोर्स था। और कोर्स ज्ञान इतना ही था कि एक बहन छोटी, वो भी हमारी उम्र की अभी भी है, तो बस इतना ज्ञान सुनाते थे, कोर्स कराते थे कि आप आत्मा हैं, शिव बाबा परमात्मा है, आत्मा अंगुष्ठाकार है और परम धाम लाल है। बस इतना ही ज्ञान था और कुछ था नहीं। पर हम अनुभव जब से कर रहे हैं कि इतना मोटा ज्ञान, उस समय मोटा कहेंगे ना, क्योंकि कोई पुस्तक भी नहीं थी हमारे सामने। देखे देखे मन की शांति किताब छपी, ज्ञान अमृत शुरू हुई है, जगदीश भाई जी ने शुरू की, तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। पर उस समय भी बाल्यकाल से देखा कि बाबा से बातें करना, बाबा से योग लगाना उस समय भी बड़ा सहज लगता था। घर में रहे काफी साल, 17-18 साल तो बंधन में रहे, क्योंकि पहले के समय में माताओं के ऊपर पवित्रता को लेके झगड़ा बहुत होता था। और लौकिक में 2 भाइयों के बीच एक थी, फादर 5 भाई थे, इकट्ठी फैमिली थी कलकत्ते में, तो इसलिए बंधन तो बातें बहुत आई। पर उस समय भी यही अनुभव किया करते थे कि बाबा साथ है और कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता है। कितने भी पेपर आएंगे,
पर बाबा हमको पास कर देगा। इस प्रकार लगन से 17-18 साल सेवा करते भी बाबा के बन के चले और परदादी 1964 में बॉम्बे से कलकत्ता में साकार बाबा ने भेजा। पहले परदादी बॉम्बे में रही, फिर बाबा ने कलकत्ते में उनको भेजा। तो तब से मैं शुरू से घर में भी रहती थी, पर फिर भी सेंटर पर बाप से लिप छिप के भी आती थी और परदादी की सेवा करती थी। आप कहेंगे क्या सेवा करती? कपड़े परदादी के लेके जाती थी घर पर और धुलाई करके स्कूल से आके प्रेस करके सेंटर पर आती थी, क्योंकि लौकिक बाप दुकान में सुबह 10 बजे जाते थे, हमको स्कूल छोड़ते जाते थे और रात को 9 बजे आते थे। तो उतने बीच में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ लगन होती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसे करके लौकिक बाप को कभी मालूम नहीं पड़ा कि ये कोई माता के साथ अपनी लौकिक माँ के साथ जाती है। पर जैसे जैसे बड़े होने लगे, 16-17 साल की उम्र होने लगी, तो परिवार में कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि परिवार में नीचे शादी होती थी तो मैं ऊपर कमरे में खिड़की में बैठी रहती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, शोर गुल आवाज। तो लौकिक परिवार की कई लोग और लौकिक दादी भी पकड़ के ले जाती, नीचे चलो, पर मेरे को एकदम इंटरेस्ट नहीं आता था। मौका देके भाग के ऊपर कमरे में चली जाती। तो इससे कई बार लौकिक बाप को मालूम पड़ता था, क्योंकि पहनना भी सादा सिंपल ढीला ढाला कपड़ा और हल्के कलर के कपड़ा पहनना, रंगीन चटक मटक कपड़ा पसंद नहीं था एकदम। तो जैसे जैसे बड़ी होते गई तो लौकिक बाप को समझ में आने लगा और किसके हाथ का नहीं खाती थी। तो उससे बाप को समझ में जरूर लौकिक माता जी के साथ जाती है। पर माता जी बहुत निश्चय बुद्धि थी, मतलब इतना बंधन होते हुए भी उस साकार बाबा से 3 बार मधुबन में आके मिली, क्योंकि उनका लौकिक पियर आगरा था। तो आगरे में उस जमाने में तो 1 मास 1.5 मास रहते थे, माताएं रहती थी। तो लौकिक घर माँ बाप के पास आती थी तो वो आगरे से मधुबन आ जाती थी। पर बाप को कुछ पहले तो जमाने में पोस्ट कार्ड होते थे 5 पैसे के, 15 पैसे का अंतरदेशी होता था, तो खबर तो लग जाती थी। पर उस समय माताजी हमको लेके नहीं आती थी, क्योंकि स्कूल पढ़ते। तो मैं माताजी को कभी पत्र लिखती थी, कहती भाई तुम नहीं जाओ तो हमको मालूम है जब कलकत्ते में आएगी वापस तो मार पड़ेगी। हमको डर लगता था, पर माताजी कहती थी जब कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा से मिलने जाना है, भले घर बार त्याग करना पड़े। पर उनकी अंदर की लगन देख भी अंदर से आता था कि जरूर उनको कुछ मिलता है। तो ऐसे करके बंधन में तो चले। और माताजी तो बाबा की इतनी लगन वाली आत्मा थी, जो साकार बाबा ने उनका नाम, लौकिक नाम गुलाब था, साकार बाबा ने नाम रखा ज्ञान गुलाब। पर थोड़ा सा परिचय के साथ ये भी अच्छी बात सुनाती हूँ कि बंधन होते हुए भी वो बाबा की मुरली को 5 बार पढ़ती थी। और मुरली को कहाँ रखती थी? यदि कपड़ों के बीच में मिल गई तो लौकिक बाप तो सीधे चूल्हे में डाल देते थे, जला देते थे या फाड़ देते थे। पर माताजी बहुत युक्ति बात थी, तो बाबा की मुरली को वो कोयले की पेटी में प्लास्टिक की थैली में छिपा के रखती थी। तो इस प्रकार माताजी सवेरे अमृत बेला उनका नियम था,
2-2:30 बजे उठना और मेरे को भी उंगली से इशारा करके उठा देती थी, चलो उठो योग करो। है पहले के समय में तो एक ही कमरा बड़ा होता, गद्दी होती थी, है इस प्रकार सोते थे। तो 2:30 से 4 बजे तक योग करना एकदम। तो कभी एक बार तो ऐसा हुआ, योग कर रहे थे, लौकिक बाप की आंख खुल गई। तो कहते तुम लोग क्या कर रहे दोनों जने? क्या मैं मर गया हूं क्या, शोक मना रहे हो? हम लोग जल्दी से दोनों माँ बेटी सो गए, गद्दे पर लेट गए। तो ऐसे करके भी कभी देखते जाग रहे तो लेट के भी योग करना। और 4 बजे नल में पानी आता था, माताजी चली जाती स्नान करने। स्नान करके 4:30 से 5 बजे वो मुरली पढ़ती थी और फिर सेंटर में जाके मुरली सुनती थी। 5:30 जाती थी और 7:30 पौने 8 बजे मुरली सुन के आती थी। हम नहीं जाते थे, माताजी जाती, उनका आधा काम करके रखते थे, सब्जी काट के चूल्हा जला के। तो बाप को मालूम नहीं पड़ता क्योंकि वो उठते थे पौने 8 बजे, जब तक माताजी आ जाती थी। फिर दिन में काम करने के बाद में भी माताजी मुरली पढ़ के थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करके फिर सेंटर पर जाती थी 3 बजे। और वहां जाकर के भी किसको कोर्स कराना, मुरली सुनाना या कोई टोली की सेवा कुछ करती थी। और हम स्कूल से सेंटर जाते थे और फिर परदादी तो उस समय थी, तो उनके कपड़े प्रेस करके माताजी के साथ वापस फिर घर आते थे। और रात शाम को भी नुमा शाम का योग भी 6 साढ़े 6 आके थोड़ा काम किया माताजी ने। उसके बाद भी माताजी रात को भी मुरली पढ़ के सोती थी। अब किचन में काम तो 10 बजे भी पूरा हो जाता था। तो लौकिक बाप सब मेरे को कहते देखो तुम्हारी माँ का काम हुआ नहीं है। तो मेरे को तो मालूम था कि वो तो मुरली पढ़ रही होगी। तो अपने सामने वो क्या करती थी, कटोरी गिलास चम्मच रख लेती थी और बीच बीच में बजाती रहती। तो लौकिक बाप समझ रहा है कि बर्तन मांज रही है। तो इस प्रकार लौकिक माता जी का हमने निश्चय देखते थे और उनके निश्चय के आधार से हमें भी थोड़ी हिम्मत आती थी। पर जो बाबा से याद का उस समय भी अनुभव होता था और बाबा बड़ा अच्छा अनुभव कराता था। तो आते जाते सेंटर से परदादी तो थी, पर दादी के साथ में 70 या 71 में संती दादी कलकत्ते में आई। संती दादी वो थी जो साकार विश्वसुर भाव की युगल, आप सभी ने श्री हॉल में भी देखा, मुरलियों में भी सुनते हैं कि बाबा के राइट हैंड विश्वसुर भाव थे और यज्ञ का कारोबार सारा विश्वसुर भाव संभालते थे। और संती दादी बाबा के, साकार बाबा के लौकिक में भी भतीजे की बहू थी और साथ में भी दादी बाबा के साथ रही। जब बाबा 69 में अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त बाबा ने दादी को कहा कि आप कलकत्ता में जाओ, क्योंकि लौकिक अलौकिक परिवार भी कलकत्ते में था, बिजनेस भी विश्वसुर भाव का वहीं था। तो ऐसे करके संती दादी कलकत्ते में आई और उनका ट्रांस का पाठ था, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो सबसे पहले दादी गुलजार का तो पाठ शुरू हुआ, पर अव्यक्त होने के साथ साथ बाबा ने संती दादी के तन द्वारा यह संदेश दिया कि आगे का कार्य किस प्रकार और किसके द्वारा चलेगा। इस संती दादी के तन द्वारा अव्यक्त बाबा ने, अलमाइटी बाबा ने कहा। तो वो यज्ञ की बहुत बड़ी संदेशी थी और कोई भी कारोबार होता था तो साकार बाबा मम्मा भी
संती दादी के द्वारा पूछते थे। तो मेरे को बचपन से जो योग की लगन थी, तो मेरे को बचपन में बहुत अंदर से जब बहुत गहरे योग में चली जाती थी तो 1-1.5 घंटा कहाँ होता मालूम नहीं पड़ता। तो उस अवस्था में हम कभी कभी कृष्ण का, कभी स्वर्ग का, कभी लक्ष्मी नारायण इस प्रकार देखती थी, पर समझ में नहीं आता था कि ये कोई ट्रांस का पार्ट है या क्या है, वो मालूम नहीं पड़ता। चले 3 मिनट योग करें। तो संती दादी का ट्रांस का पाठ होने के कारण दादी को मैं हमेशा सुनाया करती थी कि दादी मैं जब योग में बैठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता कोई मेरे को खींच रहा है ऊपर में, पर क्या है मालूम नहीं। तो ऐसे करके कई बार कुछ अनुभव होता सुना देती थी, पर जब आस्ते आस्ते लिप छिप के सेंटर में रहना शुरू किया और उसके बाद 72-3 से, तो जब जैसे ही बाबा के घर में रहना शुरू किया तो एक दिन ऐसे अचानक संती दादी को दम्मा होता था, एस्थमा। तो कोई सेंटर में बड़ा भोग था, तो दादी ने कहा रुक्मणी आज तुम भोग लगाओ। तो मैंने बोला मैं तो कोई ट्रांस में जाती नहीं हूँ। दादी ने बोला नहीं तुम बैठो, बाबा तुमको खींच लेगा। पर हमको आज से 50-60 साल पहले कई संदेशी बहनों को हम देखते थे, तब तो हमने देखा कि कई माताएं भी जाती थी, टीचर बहनें तो दीदियां लगाती थी। तो कई माताओं को देखती थी कि बाबा खींचता है वतन में, पर जो दृश्य देखती थी माताएं, कोई विनाश का, कोई धर्मराजपुरी का, तो वो होती थी ऊपर में, आंख बंद है, पर उनकी आंखों से बहुत पानी आता था, रोती थी। तो ये दृश्य देखकर हमको थोड़ा मन में डर लगता था, क्योंकि भले 18-19 साल 20 साल के थे। तो डर लगने के कारण मैं दादी को कहती थी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि माँ बाप की बहुत लाडली थी। तो मैं दादी को कहा कि पता नहीं जाना कैसे है, आना कैसे है, और कहीं मैं बीच में लटक जाऊं या मेरा शरीर छूट जाए, क्या होगा पता नहीं। तो दादी ने मेरे को कहा कि देखो तुम एकदम निश्चिंत होके बैठना, बाबा तुमको खींच लेगा। तो मेरे को बीच में बिठाए, मेरे आजू बाजू में परदादी और संती दादी बैठी। वरदान दिया हमको साकार बाबा ने 1967 में, और पाठ खुला 1977 में। उम्र थी उस समय 13-14 साल की, 13 की होगी। घर में रहते थे, पढ़ाई पढ़ते। तो पहली बार जैसे ही निश्चिंत होकर के बैठी और बाबा को मन ही मन में कहा, बाबा भी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में है, अभी कैसे आप मुझको खींचेंगे, कैसे जाना, कैसे उतर के आना मालूम नहीं। पर जब पहली बार गए तो बाबा ने जैसे कि बड़े सहज रीति से खींचा, और पहली बार में बाबा ने बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य दिखाया। और फिर 5-7 मिनट में कितना टाइम लगता मालूम नहीं पड़ता है, और फिर नीचे उतार दिया। तो जब नीचे उतर के आए तो संती दादी ने, परदादी ने कहा कि बताओ अभी तुमने क्या देखा, बाबा को देखा या क्या देखा। तो बहुत सुंदर उस समय बाबा ने फूलों का बगीचा दिखाया, इस प्रकार संदेश था वो सुना दिया। तो दादी ने कहा कि देखो तुमको साकार बाबा ने वरदान दिया और तुमको बाबा का वरदान मालूम नहीं है। तो उस समय हम लोग इतने इनोसेंट थे कि ये कोई भगवान का वरदान है या आशीर्वाद है ये भी नहीं जानते। अब वरदान किस प्रकार दियो थोड़े शॉर्ट में सुनाऊंगी।
कलकत्ते में प्रदर्शनियां होती थी, क्योंकि जब परदादी 1964 में एक सेंटर लिया, उसका किराया भाड़ा सलामी थी 5,000 रुपया और पगड़ी जिसको कहते हैं, और किराया था 600 रुपया। तो उस समय 600 रुपया भी नहीं था जो हम भाड़ा दे सके। इतने भाई बहने, भाई तो मुश्किल से 2 थे, माताएं तो 20-25 थी। तो बाबा ने उस समय परदादी को कलकत्ते में भेजा, प्रदर्शनी हुई और उससे कम से कम 40-50 भाई बहने निकले। तो बाबा ने एक बार इसी प्रकार 1967 में प्रदर्शनी लगी, तो बाबा ने, साकार बाबा ने पत्र लिखा कि जो बच्चे जाति पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तो ऐसे साकार बाबा को पत्र भी लिखते थे। बाबा ने 2-3 बार 4 बार कोई न कोई सौगात, बच्चे थे तो फ्रॉक भेजी, लास्ट में बाबा ने एक सूट भेजा वाइट हमको। तो मेरे बुद्धि में आया कि जाति प्रदर्शनी समझाऊंगी तो बाबा का इनाम मिलेगा। तो एक सप्ताह के अंदर 30-40 पार्टी समझाई और बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा ने उस समय, साकार बाबा ने पत्र में लिखा, ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर इसका अर्थ तो कुछ मालूम नहीं। पर जब साकार हुआ तो दादी ने कहा तुमको बाबा का वरदान भूल गया। पर उस समय तो हम लोग कुछ भी समझते नहीं थे। पर बाबा ने इस वरदान के द्वारा हमें बहुत अनुभवी बनाया, क्योंकि मेरा नेचर बहुत बचपन से कम बोलने का, बात ज्यादा नहीं करती हूँ, जितनी जरूरत उतनी बात करती हूँ। और बाहरी बातें, व्यर्थ चिंतन, ये सब मेरे को पसंद नहीं आता है। थोड़ा किसका सुन लूंगी, पर कुछ समय के बाद एकदम खाली हो जाता दिमाग। तो इस प्रकार बाबा ने जो वरदान दिया, और वरदान समय पर समय बहुत बाबा की मदद मिलती रही। जैसे मेरे को याद है 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा कि संदेशी किसी की भी अवस्था को बता सकती है, जिनको याद होगा 3 दिन पहले की मुरली। तो जब मैं सुन रही थी मुरली नीचे शांतिवन में, तो मेरे को याद आया कलकत्ते का दृश्य 40 साल पहले का, कि भोग लगाने के लिए बैठी थी कलकत्ते में। सवेरे एक सेंटर पर परदादी जाती, शाम को दूसरे सेंटर पर, और संडे के दिन इकट्ठी क्लास होती थी। 4-5 सेंटर थे उस समय। तो इस प्रकार 3 बार तो सप्ताह में भोग होता ही था। तो जैसे ही भोग लगाने के लिए बैठे थे, और कोने में एक भाई बैठा हुआ था। अब उस भाई का क्या मन में चल रहा मुझे मालूम नहीं, पर मैं बाबा को याद करते करते चली गई, खिंच गई। पर बाबा ने जो दृश्य दिखाया वो तो सुना दिया। फिर बाबा ने हमको कहा कि बच्ची, तुम जब आ रही थी तो एक भाई जो सामने कोने में बैठा था, वो क्या सोच रहा था मालूम है तुमको? तो मैंने कहा हमको तो मालूम नहीं बाबा, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो बाबा ने उसके जो मन के जो भाव संकल्प चल रहे थे, वो बाबा ने मेरे को बताए। तो फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके संदेश सुनाने के बाद में फिर वो भाई को कोई घर में थोड़ी कोई खटपट होगी उनकी पति पत्नी की, तो वो मन में सोच के आया था परदादी और संती दादी को सुना। बहुत प्रेम था उस युगल का, भाई का, दोनों दादियों से। तो वो सुनाने के लिए संकल्प भाई कर रहे थे। तो भोग पूरा हुआ, मैंने भाई को बुलाया, भाई आप, जब मैं भोग में जा रही थी तो आपका ये संकल्प चल रहा था। तो भाई बेचारा थोड़ा डर सा गया, बोला बहन जी आपको कैसे मालूम है? मैंने कहा भाई देखो मेरे को मालूम नहीं है कुछ भी, पर मेरे को बाबा ने वतन में दिखाया कि बच्ची जब भोग लेकर तुम आ रही थी और इस भाई का ये मन में प्रश्न चल रहा था, इसलिए भाई को जाके बोलना
कि भोग के समय याद करना है और बाबा के प्रति भोग स्वीकार करने का है, बाबा को कराने का संकल्प लेकर के बैठना, दूसरी बात नहीं करनी। इस प्रकार बाबा का संदेश उन भाई को सुनाया। उसके बाद तो मैंने दादी को भी, परदादी को सुनाया, दीदी आज इस प्रकार बाबा ने संदेश इस भाई के लिए दिया। तो इस प्रकार हमको बाबा ने कई अनुभवी बना दिया। इसी के उपरांत एक और बात निश्चय की सुनाती बाबा की कि 1981 में दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ था। लाल किला में, किसमें नहीं, आशा दीदी सुनाती हैं, जो कैंसिल हुआ, फिर उसमें ही प्रोग्राम हुआ। 1981 की बात है। और 92 में कलकत्ते में हुआ प्रोग्राम। क्योंकि आई तो छोटी थी इसलिए अभी थोड़ा समय याद करने में टाइम लगता है। तो 82 में कलकत्ते में प्रोग्राम हुआ तो उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही। तो कम से कम मेरे को याद है 3-4 मास लगा। जनवरी में प्रोग्राम होना था और सितंबर से प्रोग्राम की तैयारी थी। तो जब भी गुरुवार संडे को बैठती थी तो एक भाई थे निमित, वो मेरे को एक ही बात कहते थे, बाबा से पूछ के आओ। तो एक बार बाबा ने हमको बताया और दिखाया कि मैदान मिल गया है और मैदान में बाबा ने झंडा लहरा दिया। अब 3 मास पहले बाबा ने कह दिया पर मैदान तो मिला ही नहीं अभी तक। वो जितने बार जाऊं उतने बार वही क्वेश्चन बहनें भी करें। बड़ी बहनें थी, राज बहन नेपाल की, रोजी बहन चेन्नई की और रानी बहन कुंज दादी थी। तो एक बार बाबा ने कहा हमको कि बच्ची, ये बच्चे जो घड़ी घड़ी मैसेज देते ना, इन बच्चों को कहना कि आप जब जाते हो सेवा पर तब आप बाबा के कमरे से छुट्टी लेकर के जाते हो या बाबा के घर की कोई याद सौगात लेकर के जाते हो। तो उस समय कोई भी सेंटर 90, 81, 82 में इतने बड़े सेंटर नहीं थे जो बाबा का कमरा बनाए। पर बाबा का संदेश आने के बाद परदादी ने एक प्लाईबोर्ड दे के बाबा का कमरा बनाया। तो रोज क्या होता था, जाना है 9 बजे तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके चले जाते थे जो निमित भाई बहन थे। पर जब बाबा ने संदेश सुनाया और उस दिन परदादी ने 1 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर बाबा का कमरा तैयार किया और उसमें वो कायदे प्रमाण जो निमित मेला के थे वो बैठ के बाबा से छुट्टी लेकर के गए, याद सौगात टोली लेके गए। तो उस दिन मैदान मिला, विक्टोरिया मैदान। तो लेकर के गए, मैदान की स्वीकृति हुई। उसके बाद में भी काफी और भी पेपर आए। पर मेरे को क्या एक मन में संकल्प चल रहा था कि एक तो आयु छोटी थी और ज्ञान तो समझ में कुछ आता नहीं था। जब सेंटर में मैं समझती 81, 82 के बाद मुरली समझ में आई। रहते थे बचपन से ज्ञान सुना पर समझ में नहीं आती थी, पर योग अच्छा लगता था। तो ऐसे करके जब मेले की तैयारी हुई, पर एक मन में अंदर में था कि बाबा ने कहा कि बच्ची झंडा बाबा ने लहरा दिया तो शिव बाबा तो ऊपर बैठा हुआ है, झंडा तो नीचे लहराना कैसे लहरेगा। ये बात मन में अपने बैठी हुई थी। तो मेले की पूरी तैयारी हो गई और उस समय गुलजार दादी का प्रोग्राम नहीं था। सभी दादियां थी उस समय कलकत्ते में, बड़े भाई जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई, रमेश भाई साहब सभी थे। पर गुलजार दादी का प्रोग्राम नहीं था। तो बड़ी दादी, जानकी दादी सभी थे। तो जानकी दादी और बड़ी दादी ने कहा कि सभी दादियां हैं तो गुलजार दादी को भी बुला लिया जाए। तो ऐसे करके गुलजार दादी भी 2 दिन के लिए कलकत्ते में आई
और स्टेज तैयार हुई। स्टेज पर सबसे पहले तो कोई भी शुभ काम होता है तो बाबा का झंडा लहराया जाता है। तो कलकत्ते में तो इतनी दादियां, ईस्टर्न जोन में तो 5 दादियां थी, बिहार में 2 थी, उड़ीसा में 1 थी, बंगाल में 2 थी और 1 दादी और उड़ीसा में थी, ऐसे करके 5 दादियां थी। तो इतनी दादियां थी तो हमको परदादी ने कहा किसी को भी ओपनिंग में नहीं जाना है, पर मेरा मन में संकल्प था कि मुझे जाना है और देखना कि झंडा कैसे लहरता है। तो मनमोहिनी दीदी थी, तो मनमोहिनी दीदी ने परदादी को कहा इसका बहुत मन है, इसको जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा देख के आ जाएगी और अपनी सेवा करेगी। तो मैं 2-3 बहनें, हम लोग जो भंडारे में सेवा करने वाली, हम लोग गए और दृश्य देख के आए कि स्टेज पर सभी दादियां, बड़े भाई खड़े थे और सबने झंडे की डोरी पकड़ी और उसी समय गुलजार दादी ट्रांस में गई और दादी ट्रांस में गई और झंडा ऊपर हुआ और दादी कुछ मिनटों के बाद नीचे आ गई और मैं ये दृश्य देख करके वापस सेंटर पर आ गई। तो जब गुरुवार का दिन आया, भोग लगाया, तो जैसे ही गई तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तुमको निश्चय हुआ? तो मैंने बाबा को कहा कि निश्चय तो जरूर हुआ, क्योंकि मैंने कहा निश्चय ना होने का कारण, मैंने बाबा को कहा कि मैं अभी छोटी हूँ, मेरे को कुछ इतना समझ में नहीं आता है। तो बाबा ने हमको कहा कि बच्ची कभी भी बाबा की बात को तुम संशय में नहीं लाना, सदैव बाबा ने जो तुमको कहा है वो निश्चय बुद्धि होकर के तुम खुद चलेगी तो तुम दूसरों को भी उसी प्रकार बाबा की बात सुना सकेगी। उसके बाद में प्लस पॉइंट मेरी ये जब से हो गई कि बाबा जो कुछ दिखाता है, जो कुछ सुनाता है, समय के अनुसार एकदम बात वो राइट होती है। तो इस प्रकार बाबा के ट्रांस का ये थोड़ी सी बात सुनाई। अब सुनाऊंगी कि किस प्रकार आप लोगों के कईयों के मन में प्रश्न भी होते हैं, क्योंकि बाबा के घर में नए पुराने बीच के सभी भाई बहनें आते हैं। पर ट्रांस क्या है वो थोड़ा सुनाती हूँ कि जब हम लोग जाते हैं, एक तो बाबा जब खींचता है जब हमारी बुद्धि एकदम हल्की होती है, बाहरी बातों से यहाँ तक कि हमको अपने शरीर को भी भूलना पड़ता है। यदि हम तो देखते हैं जब भोग लगाती तो भी सिर के बाल भी उड़ने नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी हमको उड़ने में डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हम बहुत अपने आप को बुधवार शाम से ही बहुत अंतर्मुखी बनने का और बाहरी बातें नहीं सुनने का, इस चीज का प्रयास करती हूँ। और उस दिन बुधवार रात जब मॉर्निंग होता है गुरुवार की, उस समय 3, साढ़े 3 बजे, 2:30 बजे जब भी आँख खुलती है तो बाबा को उस दिन सवेरे अमृत बेला ही सुना देती हूँ। बाबा आज इस बच्चे की याद है और याद पे लेकर के आऊंगी, बाबा मुझे अपने पास वतन में बुलाना। इस प्रकार संकल्प देते हैं बाबा को। और जब भोग लगाने के लिए बैठते हैं तो एकदम बुद्धि अपनी एकदम खाली होती है। जब जाते समय भी हम कोई बात का संकल्प नहीं लेके बैठते हैं, बस जाना है बाबा के पास। पर जाने के साथ जैसे कि उस समय हमारी आत्मा में इमर्ज हो जाती है, जिसकी जो बात होती है, संदेश होता है, वो एकदम बाबा के सामने इमर्ज हो जाते हैं।
और जाने के साथ बाबा हमें हमेशा बादलों के बीच में ब्रह्मा बाबा लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, दादियां कई बार फरिश्ते के रूप में, लाइट स्वरूप रूप में दिखाई देती हैं। और शिव बाबा की लाइट ब्रह्मा बाबा के उस स्वरूप में प्रवेश करती है और दोनों जैसे कि डबल बाप दादा हो जाते हैं। तो उस समय हम बाबा के सामने जो भी बात रखते हैं और बाबा का जो उस समय सूक्ष्म पाठ के द्वारा जो रूह रूहान कहें मूवी एक्शन होता है, इशारे की भाषा, हमारे सामने दृश्य आता जाता है जो बात का होता है। तो बाबा अक्षर के द्वारा, शब्दों के द्वारा वो सीन शब्द हमारे सामने आते जाते हैं और बाबा का मूवी एक्शन चलता है। उसको हमको पकड़ना होता, कैच करना होता है। पर मैं आपको बताऊं कि जैसे 82 की बात सुनाई, उसके पहले जब हम जाते थे तो देखते थे ऊपर, पर आधी बात सुनाते थे, आधी बात भूल जाते थे। वो भी क्लास में सुना देती थी, आधी बात भूल गई। तो हमारी परदादी कहती ऐसे क्लास में बोला नहीं जाता है, पर अभी नहीं भूलता है क्योंकि इतने साल का अभ्यास हो गया है। तो बाबा की बात को उस समय हमको बहुत कैच करना होता है। उस समय हमारी बुद्धि कहीं पर भी नहीं होती है। भले नीचे गीत बज रहा है, कानों में थोड़ी आवाज सुनाई देती है, पर उसमें हमारा कोई अटेंशन, ध्यान नहीं, क्योंकि बाबा का जो दृश्य चल रहा है, सीन चल रही है, उसमें हम मगन रहते हैं। नीचे का कुछ भी होता है, कुछ आवाज होगी तो सुनाई पड़ेगी, पर सुनते हुए नहीं सुनने की अवस्था बनी होती है। तो इस प्रकार बाबा हमको दृश्य दिखाते हैं, सीन दिखाते हैं, और जिन भाई बहनों की याद होती है उनकी याद बाबा के आगे स्वरूप में रखते हैं। या किसका शरीर छोड़ने का भी जब भोग होता है तो उनके स्वरूप, पुराने स्वरूप को भी बाबा इमर्ज करते हैं। किसी का नया, जैसे हम दादियों का भोग लगाते हैं तो पुराना स्वरूप भी होता और नया स्वरूप होता है, पर उसमें थोड़ा चेंज होता है। पर हमको उस बात को बहुत अच्छी तरह से पावरफुल, अपनी कहें शक्ति के अनुसार उसको कैच हम कर पाते हैं। तो इस प्रकार 5-10 मिनट, 12 मिनट जितने होते हैं मालूम नहीं पड़ता है, वो तो नीचे आते घड़ी देखते तो मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार बाबा का दृश्य होता है और हमें वो कैच करना पड़ता है। और बाबा फिर उसी प्रकार कई बार बच्चों को इमर्ज करता है, कईयों की शक्ल सामने आती है, किसका रूप सामने आता है, किसका चेहरा सामने आता है। तो हम फिर समझते हैं कि जब उसका चेहरा सामने आता है तो इस भाई बहन बाबा के पास बुद्धि योग के द्वारा पहुंचा हुआ है। तो जिसकी जो याद होती है तो बाबा के सन्मुख रखते हैं और बाबा भी उन बच्चों को उसी रीति से इमर्ज करके याद प्यार दे देते हैं। तो इस प्रकार ट्रांस का पाठ का अनुभव है और बाबा ने और दादियों ने इस प्रकार ट्रांस के पाठ के कारण हमको मधुबन में हमारी जानकी दादी, गुलजार दादी, रतनमयी दादी ने बिठा दिया, क्योंकि 2013 में परदादी मधुबन में ही थे और उसी समय अविक्त हुए। तो तीनों दादियों के कहने के अनुसार मधुबन में बैठ गई। समय पे समय कहीं ना कहीं जाते हैं, थोड़ा हल्काई होती है तो कहीं निकल जाते हैं। पर इसमें एक बात जब तक थोड़ा 5 मिनट सुनाती हूँ, क्योंकि जीवन का इतिहास 50 साल का तो आधा 1 घंटे में पूरा नहीं होता है।
पर जीवन काल में ये अनुभव किया है कि बचपन से कि किस प्रकार, क्योंकि परदादी के साथ तो मैं 11 साल की उम्र में पहला टूर रांची सेवा केंद्र खुला था, उस समय गई थी। घर में रहते थे पर लौकिक बाप से बहाना लौकिक परिवार में जाने का लिया और चली गई थी 2-3 दिन के लिए। पर मेरा जीवन बचपन से ही दादियों के साथ बीता है, क्योंकि कलकत्ते में ईस्टर्न जोन की सभी दादियां आती थी, कुंज दादी, संदेशी दादी, किसनी दादी और भी दादियां। तो सभी दादियों से यही सीखा कि हमको चलना कैसे, बोलना कैसे, उठना कैसे है, सब्जी काटना, सब कुछ हमने दादियों से सीखा है। हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, पर दादियों के साथ सब कुछ उन्होंने सिखाया, खाना बनाना भी सिखाया। तो इस प्रकार हमको ये अनुभव होता है कि सचमुच में आज के समय में माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, पर हमारी दादियों ने हमें बचपन से, बाल्यकाल से इतना सिखाया जीवन में, और अभी तक भी मैं सीख करके उनकी जो आज्ञा थी, श्रीमत थी, उसी प्रकार मैं चलती हूँ। जिस प्रकार आप सभी सुनते हैं कि हमारी दादियाँ बहुत एकानामी की अवतार थी। अभी एक पॉइंट खाली सुनाती हूँ कि एक बार ऐसी कलकत्ते की बात है, 40-42 साल पहले की बात है। तो लौकिक में बाप का फैंसी सामान का बिजनेस था, क्रीम पाउडर ये सब चीज का था। तो घर में माल पैकिंग होता था, तो रबड़ होती है ना, रबड़ उस समय 10-15 रुपए की 1 किलो की रबड़ की पैकेट आता था। तो लौकिक में तो बिजनेस था, तो बरंडे में, कमरे में, बाथरूम में, जहाँ तक पड़ी होती थी, जितना उठा सकते थे झाड़ू लगा के पिताजी, और बाकी तो सब किचड़े में चली जाती थी। तो सेंटर कभी साल में 2-3 बार जाते थे, होली, दिवाली, राखी, बस। क्योंकि बाप भी एंटी था, बड़ा भाई भी एंटी, छोटा भाई भी एंटी। तो उसके कारण परदादी एक दिन के लिए छुट्टी देती थी हमको लोग के घर जाने। तो घर से आते थे तो रबड़ लेके आते, तो घर में तो ऐसी पड़ी रहती। तो कलकत्ते में परदादी का कमरा अंदर था, बीच में किचन था और ऑफिस आगे थी। तो परदादी अपने कमरे से किचन में होते हुए ऑफिस में जाती थी। तो 2-4 दिन से देखती रही होगी कि ये रबड़ बहुत नुकसान करती है, गिराती गंवाती रहती है। तो एक दिन मेरे को बुला के बोला परदादी ने कि इधर आओ। बोला देखो, तुम अपने लोग के घर से, बाप के घर से रबड़ लाती है, तो देखो लौकिक बाप तो बाबा के घर में जमा करता है, देता है, भाग्य बनाता है। अब तुम जो इतना रबड़ गंवा रही है ना, अब सोचो तुम्हारा एक रबड़ तुम गंवाएगी ना, तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम हो जाएगा। अब मेरे को बड़ी अंदर में चिंता चढ़ गई, मेरा चेहरा छोटा हो गया। अब चिंता ये हो गई कि 18 घंटा 24 घंटा तो रहती हूँ, 18 घंटा सेवा करती साथ में रहने की, और आज दीदी मेरे को कहती 1 रबड़ गंवाया, तुम्हारा 1 लाख का काम भाग्य कम होगा। तो भोजन बगैर खिला दिया, सवेरे नाश्ता करा दिया, पर शकल तो थोड़ी छोटी थी, है, मन की स्थिति ऊपर नीचे थी। तो परदादी ने कहा कि शकल छोटी क्यों हुई है? तो मैंने बोला कि आपने बोला ना 1 रबड़ गंवाएगी भाग्य कम होगा, तो मैंने सोचा कि आप टोली डिब्बे बनवाते हैं ना, तो मैं टोली का डिब्बा भरूंगी पर रबड़ नहीं लगाऊंगी। तो बोला अच्छा ये बताओ कि ना कौन बोलता है, तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो? तो मैंने बोला हूँ तो आस्तिक, नास्तिक तो नहीं हूँ। तो बोला क्या करोगी बताओ, अभी क्या करना है? तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, रबड़ लगाऊंगी। तो इस प्रकार परदादी ने, जानकी दादी ने, संची दादी ने, चाहे गुलजार दादी ने बहुत छोटी छोटी बातों की इतनी
प्रेरणा दी है, जो हम तो उन्हीं बातों को लेके उनकी प्रेरणाओं से मैं अभी तक चल रही हूँ और ऐसी बाबा आगे चलाता रहेगा। ठीक है। ओम शांति।